काम दिखता है, पता भी है कि कौन सा काम जरूरी है, ये भी पता है कि ये सब करने से लाइफ चेंज हो सकती है, लोगों को इंप्रेस किया जा सकता है, अपने लिए बहुत सी चीजें की जा सकती है, पैसा कमाया जा सकता है, आगे बढ़ा जा सकता है, मगर हम कुछ करते नहीं हैं। क्यों? क्योंकि हमारे ऊपर आलसपन का एक भूत बैठ जाता है। तो यार, क्या आप अपनी ही लेजीनेस की हैबिट से परेशान हो? नहीं, मतलब काम तो बहुत है आपके पास करने को, मगर वो कहते हैं ना कि अंदर से पावर या मोटिवेशन नहीं मिलती। तो मैं हाजिर हूं आपके इन्हीं सवालों के जवाब देने के लिए, आपके अंदर एक तूफान सा जगाने के लिए। देखो यार, ये तो गारंटी है कि इस वीडियो के आखिर में आप इतना चार्ज हो जाओगे कि आपका खुद का दिल करेगा अब कुछ चीजें लाइफ में की जाए, बिना करे तो कुछ होने से रहा। और जहां तक मेरा ख्याल है, आपके अंदर जो आलस को जन्म देने वाला बिच्छू बैठा है ना, वो भी शायद ये बोलने लगेगा कि कर ले भाई, अब तो मुझे भी रिग्रेट होने लगा है कि आखिर तू कुछ क्यों नहीं कर रहा। तो यार, असल में आलस होता क्या है? आलस बस एक स्टेज है जिसमें आपको फिजिकली और मेंटली कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपके पास क्या चल रहा है क्या नहीं। आप बस अपने आप को बिस्तर पर पड़े रखना चाहते हो, बस बैठे रहना चाहते हो। पहले तो मैं आपको समझा दूं कि आलसपन में और काम को टालने में जरा फर्क होता है। आलसपन वो होता है जो आपको काम करने से ही मना कर देता है, जिसमें आपके मुंह से निकलता है कि मैं करना ही नहीं चाहता, मुझे करना ही नहीं है। और काम को टालना ये होता है कि अभी नहीं, बाद में करूंगा। इन दोनों ही कारणों में आपका काम हो ही नहीं पाता। मगर मुझे लगता है कि टालम टोल नहीं, बल्कि आलसपन सबसे खतरनाक चीज है। क्योंकि यार, टालम टोल आपको एक मौका तो देता है कि चल बाद में करेंगे, मगर लेजीनेस की स्टेज तो आपको वो करने से ही मना कर देती है। तो आप ही सोचो, इसमें से सबसे खतरनाक क्या है। इसीलिए लेजीनेस को दूर करने के लिए मैं जो भी आपको बताने वाला हूं, ध्यान से सुनना और समझ लेना, ताकि जिंदगी पहले से जरा आसान हो जाए। सबसे पहले है, छोटे कामों को पहले निपटाओ। देखो यार, लेजी बंदों की आदत ऐसी हो जाती है कि बड़े कामों को करना तो दूर, उनके बारे में सोचना भी जरूरी नहीं समझते, क्योंकि उन्हें सोचने से उनके माइंड पर फर्क पड़ता है और फिर और भी ज्यादा लेजीनेस महसूस होने लगती है। तो मुझे लगता है कि आपको आसान काम, छोटे मोटे काम जो भी आपकी लिस्ट में है, मतलब जिन्हें आपको लगता है कि यार ये तो आसानी से किए जा सकते हैं। अब आसान काम से मेरा मतलब ये नहीं है कि तुम फैन को ऑफ या ऑन करो, या बेड पर बैठे हो तो उठकर सोफे पर बैठ जाओ ऐसा कुछ मत करना यार। बल्कि आसान और छोटे मोटे कामों से मेरा मतलब है कि बाजार से कुछ ले आना, शाम को किचन में मॉम की हेल्प करवा देना, अपने कपड़े खुद तय करना, अपनी चीजों को साफ रखना। ये सभी काम और जो भी आपकी लिस्ट में शामिल है, जिन्हें आप जल्दी कर सकते हो, वो काम करने की कोशिश करो। क्योंकि छोटे कामों को करने से और उन्हें पूरा करने से आपके अंदर एक पॉजिटिविटी आएगी, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा कि वाकई आप बहुत सी चीजें कर पा रहे हो। इसके बाद है, अपने माइंड को इस तरह से बनाओ कि वो तुरंत एक्शन ले। ये सबसे बेहतरीन तरीका है आपके टालम टोल की हैबिट को दूर करने का। अगर आप वाकई इस आदत से छुटकारा पाना चाहते हो, तो आपको कोई भी काम अगर बोला जाता है या आपके पास भी कोई काम है, तो उसे तुरंत करने की कोशिश करो। क्योंकि यार, सब कुछ हमारे माइंड के हिसाब से होता है। अगर आप माइंड के कंट्रोल में रहे तो हमेशा ही माइंड आप पर हुक्म चलाएगा, वो आपको कभी वो काम करने ही नहीं देगा जो आपके लिए सही है। इसीलिए उसकी मत सुनो, उसे अपनी सुनाओ, तुरंत एक्शन लेना सीखो। इसके बाद है, जब भी आप मोटिवेटेड फील करें तो तुरंत एक्शन लो। पता है, हम हमेशा लेजी नहीं रहते, कभी कभी हमारा दिल करता है कि अपने इस कंफर्ट जोन को तोड़ें। ऑटोमेटिकली हमारे अंदर एक बस बजने लगता है कि उठकर कुछ काम किया जाए, अपनी चीजों पर वर्क किया जाए। जैसे आपने देखा होगा कि हम कभी लड़ने मारने वाली मूवीज देखते हैं, तो उसके अंदर हम इतने खो जाते हैं कि हम खुद सोचने लगते हैं कि विलन को ऐसे मारेंगे। हमारे अंदर एक गुस्सा सा भर जाता है। ऐसे ही इंस्पिरेशनल मूवीज या ऐसी कोई मूवी देखते हैं जिसमें दिमाग लगाना पड़े, तो हमारा दिमाग भी ऑटोमेटिकली तेज काम करने लगता है। तो मुझे लगता है कि आप जब भी मोटिवेटेड फील करें तो उस टाइम को खाली ना जाने दें। उस टाइम अपने आप को ऐसी चीजों में लगाएं जो आपके लिए जरूरी है। आप एक बार खुद को पुश करोगे ना, तो ये ऑटोमेटिकली आपकी आदतों में शामिल होने लगेगा, और आदतों में शामिल हो गया तो आप खुद में ऐसा बदलाव महसूस करेंगे जो सालों से आप देखना चाहते थे। इसके बाद है, अपने पास से वो टास्क डिलीट करो जो जरूरी नहीं है। आप जब तक पुराने दिनों के हिसाब से चलते रहोगे, आगे आने वाले दिन भी उसी हिसाब से बीतते रहेंगे। अगर बदलाव चाहते हो तो बदलाव तो करना पड़ेगा। उन चीजों को अपने पास से हटाओ जो जरूरी नहीं है, वो थॉट जो किसी काम के नहीं है और आपकी एनर्जी खाते हैं, उन्हें बिल्कुल खत्म कर दो। आप खुद को सबसे बेहतर जानते हो, आप खुद जानते हो कि आपके लिए क्या सही है और क्या गलत। तो खुद की हर एक चीज को ध्यान से समझो। थोड़ा सा टाइम लगेगा, मगर आप क्लियरली समझ पाओगे।
तो लगाओ आज ही अपनी सोच पर फिल्टर और सही और गलत को चुनकर अलग अलग कर दो। आप जब तक खुद को पुश नहीं करोगे, दुनिया में कोई ऐसी ताकत नहीं है जो आपको पुश करेगी। एक बहुत पावरफुल लाइन कही है किसी ने कि खुदा भी सिर्फ उसी की जिंदगी बदलता है जो खुद को बदलने की ताकत रखता हो। जब तक आप खुद को बदलने की कोशिश नहीं करोगे, आप कैसे मान सकते हो कि आपकी लाइफ बदल जाएगी। तो खत्म करो ये आलस, आगे बहुत उम्र पड़ी है, करते रहना आराम सारी जिंदगी। उससे पहले कुछ ऐसा करते हैं जिससे हम और ये पूरी दुनिया हमेशा हमें याद रखे। दोस्तों, ये थी कुछ बातें जो आपके आलसपन को दूर करने के लिए हमेशा मदद करेगी, आपको हमेशा बेटर फील करवाएगी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करो और कमेंट करके मुझे जरूर बताओ। और चैनल जिसने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज सब्सक्राइब करो ताकि कोई भी वीडियो आपसे कभी मिस ना हो।